हेलो एवरीवन, मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 का हिंदी के लिए मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम जो होगा 5th का, उसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ मतलब 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से आपको सही आंसर जो होगा उसको ब्रैकेट में लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है, शक्ति स्थल स्थित है। तो शक्ति स्थल है पोखरण में, बीकानेर में, स्वर्ण नगरी में, सब में। तो कहाँ पर है? अपन को पता है कि शक्ति स्थल कहाँ है, पोखरण में। तो आंसर आएगा ए, पोखरण। नेक्स्ट, चुनाव में जनता देती है। चुनाव में जनता क्या देती है? अपना धन, अपना मत, अपनी राय, अपनी योजना। आंसर बे इसका राइट होगा, क्योंकि चुनाव में जो जनता है वो देती है अपना मत। बे आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? तो किस चीज की श्रेष्ठता के लिए वो गए थे ब्रह्मा जी के पास? शक्ति की, बल की, बुद्धि की और धन की। तो ध्यान रखना, बुद्धि की श्रेष्ठता के लिए। से आंसर होगा इसका राइट, से। नेक्स्ट, अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा के लाने के लिए कहा। पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे? किससे पैसे मांगे? पिता से, माँ से, भाई से, धोबी से। तो पहले दिन तो उसने माँ से मांगे थे और दूसरे दिन उससे बहन से मांगे थे। तो बे आंसर होगा इसका, माँ से मांगे पहले दिन। नेक्स्ट है, दो घोड़ियों वाला प्रश्न किसने हल किया? दो घोड़ियों वाला प्रश्न किसने हल किया? राजा ने, जमींदार ने, मंत्री ने, धोबी ने। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मंत्री ने। से आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? तो सरदार पटेल जो थे वो असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा कि क्योंकि सरदार पटेल जो थे वो क्या थे, स्वाभिमान और देशभक्ति अपने से विरासत में मिली थी। जो सरदार पटेल थे उनको स्वाभिमान और देशभक्ति अपनी विरासत से मिली थी, इसी कारण से वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी। विरासत में मिली थी, इसी कारण वह क्या हो गए, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है। नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? तो किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदला था? तो इसका आंसर होगा हमारा कि इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, भोजन बनवाकर मंगाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो सिर्फ उद्देश्य था, क्या था उनका, कि उन्हें उनका जो क्रोध था दोनों का उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। तो
आंसर था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। जो दोनों भाई झगड़ रहे थे ना, उनका क्रोध कुछ कम हो जाए। नेक्स्ट है, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादाजी कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं। हर काम फटाफट और सुबह और करते हैं और आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। तो ये जो पैराग्राफ था उसी के आधार पर हमें क्या देना है? बुरी बात क्या है? गंदगी। क्या है? बुरी बात है गंदगी। बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? बीमारी गंदगी। तंदुरुस्त होने से क्या क्या फायदे हैं? तो तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं। नेक्स्ट, दादाजी ने किसको शाबाशी दी? तो दादाजी ने किसको दी थी? खुशी और अन्नू को। खुशी और अन्नू को। ठीक है, ये 4 प्रश्न थे हमारे उससे पैराग्राफ से कि बुरी बात क्या है? गंदगी। बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? गंदगी। तंदुरुस्त होने के क्या क्या फायदे हैं? तो तंदुरुस्त होने के क्या फायदे? तो हंसने हंसाने का मन करता है, सब कुछ अच्छा लगता है, रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह हमें तरोताजा से उठते हैं। दादाजी ने किसको शाबाशी दी? तो खुशी और अन्नू को। अब नेक्स्ट जो अगला प्रश्न होगा वो है 10 नंबर, और 10 नंबर जो प्रश्न है वो है, धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है? भेदभाव से, जाति से, ऊंच नीच से, मानवता से। धरती के हर मानव को मानवता से जोड़ने का है, तो द आंसर होगा इसका। क्या होगा? द। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हम भारत के डैश खेलते शेरों की संतानों से। तो हम भारत के भरत। क्या आएगा? भरत। आंसर होगा भरत। मन भावन सावन आते ही छा जाती है। क्या? हरियाली। नेक्स्ट, रहीमन धागा किसका? प्रेम का। प्रेम का। मत तोड़ो छिटकाए। तो रहीमन धागा प्रेम का। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न को समानार्थी शब्दों से मिलाना है। समान अर्थ वाले शब्दों से क्या करना है? मिलाना है। समर का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है, तो युद्ध से मैच कर दीजिए। ये युद्ध से हमने मैच किया फर्स्ट को। काटे वीरता का प्रदर्शन करे। छोटे छोटे बालक मेहनत, शपथ, दुख हो सकता है, तो दुख से हम मैच करेंगे समानार्थी। काटे का मतलब दुख। चिंगारिया का मतलब होता है, चिंगारिया का मतलब क्या होगा? छोटे छोटे बालक, क्योंकि वो भी बालक जो होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? चिंगारियों की तरह। दहकते का मतलब होता है वीरता का प्रदर्शन करना। दहकने का मतलब क्या होता है? वीरता का प्रदर्शन करना। 4 नंबर, वीरता का प्रदर्शन करना। सौगंध का मतलब होता है शपथ, और श्रम का मतलब होता है मेहनत। सौगंध का मतलब क्या था? शपथ, और श्रम का मतलब क्या था? मेहनत। ठीक है। नेक्स्ट अगला, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में यह भाव उठता है कि देशभक्ति की भावना के साथ साथ त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। देशभक्ति की भावना के साथ साथ देशभक्ति की भावना के साथ त्याग और बलिदान का भाव उठता है।
उठता है। नेक्स्ट, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, सहचर, मयंक और पावक। तो चंद्रमा का है सह जो है मयंक आंसर होगा इसका, क्या होगा? मयंक। दिनकर जो होता है वो क्या होता है, किसका होता है? सूर्य का होता है। सहचर दोस्त का हो सकता है। पावक जो है अग्नि का होता है। ठीक है। निम्न मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। हवा से बात करना, तो हवा से मतलब बात करना मतलब तेज गति से चलना। तो राजधानी एक्सप्रेस जो है, राजधानी एक्सप्रेस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। हवा से बातें करती है। हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव फूल जाना का अर्थ है पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। नेक्स्ट, हाथ मलते रह जाना, हाथ मलते रह जाना। तो आंसर होगा थर्ड इसका, जो समय का सदुपयोग नहीं करते वे हाथ मलते रह जाते हैं। जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे हाथ मलते रह जाते हैं। वे हाथ मलते रह जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग। कोमल, तो कोमल का हम क्या बना सकते हैं? बच्चे कोमल मन के होते हैं या बच्चे कोमल होते हैं। बच्चे कोमल होते हैं। नेक्स्ट है बुद्धिमान। राम बुद्धिमान बालक है। राम बुद्धिमान बालक है। नेक्स्ट, पौष्टिक, तो गाय का दूध पौष्टिक होता है। गाय का दूध पौष्टिक होता है। विलोम शब्द लिखिए। कायर का क्या होगा? वीर। मौखिक का लिखित। दंड का पुरस्कार। दंड का पुरस्कार। नेक्स्ट है लिंग बदलकर नए शब्द लिखे। राजा का रानी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी। नेक्स्ट है निम्न किसी एक विषय पर कहानी लिखे। चालाक लोमड़ी, हाथी और दर्जी, शेर और चूहा। तीन जो होंगे टॉपिक होंगे आपके पास, कहानी लिख लिए, तो किसी भी एक पर आप क्या लिख सकते हैं? कहानी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के रमेश चंद्र हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को टीसी प्राप्त के लिए क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम। सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर
सब विषय लिख दीजिए कि आप एप्लीकेशन किस पे कर रहे हो, लिख रहे हो। टीसी प्राप्त करने के लिए क्या लिख रहे हो? टीसी प्राप्त करने के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी जी का स्थानांतरण जयपुर से अजमेर हो गया। मैं भी उनके साथ ही अध्ययन करूँगा। कृपया मुझे टीसी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिख दीजिए जो भी आपको एप्लीकेशन में रमेश चंद्र नाम दिया, रमेश चंद्र। कक्षा लिख दीजिए जो भी आपको पत्र में, जैसे 5th क्लास है तो आप 5th क्लास के ही लिखेंगे। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। मनुष्य का पर्यायवाची मानव होता है। मानव। श्री कृष्ण का दूसरा नाम, तो यहाँ पे मानव तो ये हो गया। श्री कृष्ण का दूसरा नाम यहाँ पे क्या होगा? माधव। मिठाई का विलोम नमकीन। मुकदमे लड़ने वाला वकील। ढोलक की आवाज, अब ढोलक की आवाज क्या होगी? तो हमारा वकील जो है ना वो तो यहां से बनेगा, और ढोलक की आवाज धमक। मन से याद करना मनन। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरे गांव का मेला, टेलीविजन, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो इम्पोर्टेंट है, विद्यालय का वार्षिक उत्सव का जो है वो हमेशा आता रहता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं।